हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभी बाडीगर और आप देख रहे हैं फेवरेट रीजनिंग। चलिए फटाफट से जुड़िए हमारे साथ। आज हम करने वाले हैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का 2020 का पेपर करने वाले हैं। ये 27/11/2020 का है और क्या है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग के इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी आने वाली दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चनों की क्या डेप्थ रहने वाली है, पीछे कैसे क्वेश्चन आए थे ऐसे दिल्ली पुलिस के अंदर। तो चलिए फटाफट से जुड़िए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। यानी उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी का वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। राइट, ये क्या है, देखो मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ तब देखने में आसानी हो जाएगी आपको भी। तो ये आकृति है कुछ, देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये आकृति है ना, इसके अंदर क्या है, जब ये आकृति बनती है तो जो ये चिन्ह है इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो दूसरी वाली आकृति के अंदर क्या हो जाती है, इसकी उल्टी हो जाती है। राइट, जैसे ये चिन्ह इस तरफ था तो ये क्या हो गया, उल्टा इस तरफ हो गया। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। राइट, और ये ऐसे खड़ा था तो ये एक ऐसे तिरछा हो गया। राइट, तो कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इस सी वाली आकृति से डी वाली आकृति भी कुछ ऐसी बनेगी। राइट, देखो आप, अब वो कैसे बनेगी, ये है, ये उल्टा कैसे होगा, इसको हम उल्टा करते हैं, इसको हम उल्टा करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। राइट, और ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक से बन नहीं पा रहा उसके लिए मैं आपसे समझाता हूँ। और ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि ये सेम सेम है दोनों। राइट, और ये उल्टा है, ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। राइट, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति हमारे को कौन से में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलती है, 4th में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा क्वेश्चन समय नहीं लेना है एग्जाम के अंदर, सीधा सा सिंपल सा देख के सीधा सा पता चल जाता है कि कौन सी आकृति कैसे बन रही है। तो ज़्यादा समय लगने की तो बात ही नहीं है। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखो इन तीनों के अंदर क्या समानता दिख रही है आपको अंदर, देखो आंसर पहले दिया हुआ है ना, तो हमारे को तो आंसर की तरफ जाना नहीं है, पहले ये देखते हैं इन तीनों के अंदर क्या समानता है। समानता ये है इन तीनों के अंदर, देखो ये क्या है, पूर्ण आकृति है, पूर्ण आकृति है, लेकिन क्या है, ये कटी हुई आकृति है। ये क्या है, त्रिभुज निकाला हुआ है एक चतुर्भुज के अंदर, एक चतुर्भुज के अंदर से त्रिभुज निकाला हुआ है तो ये कटी हुई आकृति है, इसलिए ये क्या है, एक असंगत आकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है हमें। राइट, तो देखो ये आकृति, इन चारों को मैं देखता हूँ एक बार, वो कर लेता हूँ छोटा। अब देखो आप, ये कुछ ऐसी आकृति है। राइट, ऐसी आकृति है, ये इन चारों के अंदर अंतर्निहित होनी चाहिए। देखो इसके अंदर तो सीधी सीधी नहीं दिख रही है ऐसे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम चढ़े यहाँ से, फिर यहाँ पर से चढ़े, लेकिन ये फिर वापस नहीं चढ़ रही, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे चढ़े लेकिन कुछ इससे आगे है नहीं, हम उल्टा कर नहीं सकते, उल्टा घुमाने की तो अनुमति है ही नहीं। राइट, अब इसके अंदर देखो आप कैसे, इसके अंदर कैसे सही है, इसके अंदर इस प्रकार से ये देखो कि हम क्या है, कितनी बार चढ़ रहा है, 2 बार चढ़ रहा है। राइट, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू करता है, ऐसे चढ़ता है, फिर ऐसे चढ़ता है, वैसे फिर वापस ऐसे। राइट, तो कुछ इसमें देखने को मिलती है और इसके अंदर तो हमारे को वैसे ही देखने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना देखने को मिलता है। अब इन 3 क्वेश्चनों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आकृति वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हमारे को शुरुआत में इस पेपर के अंदर। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस सीरीज वाला क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला आया है, इसको मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप हमारे को करने में आसानी हो। 37, 46, राइट, 76, 89,
145, राइट, कुछ ऐसी है ये, राइट। जब 18 से 20 बढ़ता है, देखो सीधा सा काम करना है सीरीज वाले क्वेश्चन के अंदर, तो 18 से 20 बढ़ता है तो +2 बढ़ता है, और 20 से 25 बढ़ता है तो +5, राइट। 25 से 37 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +12, राइट। और 37 से 46 बढ़ रहा है, 37 से 46 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +8, राइट, +8, +9, सॉरी, +9। 46 से 76 बढ़ रहा है तो कितना, 56, 66 और 76 कितना, +30, राइट। और 76 से 89 बढ़ रहा है, 76 से 89 बढ़ रहा है तो देखो आप कितना बढ़ रहा है, +13, राइट। और 89 से 145 बढ़ रहा है तो 11 तो ये और 45 वो, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 11 तो ये 45 वो, तो कितना बढ़े, 45 और 11 56, राइट। अब आप देखो इनके अंदर, देखो अब आप बोलोगे इनके अंदर कोई समानता नहीं है, इनके अंदर कोई अंतर सेम नहीं है, तो हम आंसर निकाले तो निकाले कैसे। तो देखो इसके अंदर 2-2 का जुट बन रहा है, पहले वाली तीसरी से, तीसरे वाली 5वीं से, ये कुछ इस प्रकार जुट बन रहा है। देखो 5 का 9 से, 9 का 13 से। अब हमको क्या करना है, 13 वाली फिर आगे आ जाएगी इससे, तो हमें तो इस एक से तो मतलब ही नहीं है हमारे को, तो इससे तो मतलब ही नहीं है, इस सीरीज से तो हमारे को मतलब है 5 से 9 से 13 से। तो हम देखते हैं 5 से 9 बढ़े तब कितने बढ़े, 4, राइट। और 9 से 13 बढ़े तो कितने बढ़े, 4, राइट। और 13 से हम क्या कर देंगे, हम 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। और हम 17 को अगर 17 को हमारे 145 के अंदर जोड़ दे तो कितना बन जाएगा, 162 बन जाएगा, जो हमारे को कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में एक प्यारी सी बात ज़रूर लिखना, मत भूलना। आप ऐसे लिख देना, वेल डन, गुड, कुछ भी लिख देना आप अपने हिसाब से, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, राइट। 11, 141, 17, राइट। ये क्या कर रहा है, 11 से 141 कैसे बन रहा है, देखो एक ही तरीका है जिससे बन सकता है, गुना करके ही बन सकता है 11 से 141। तो 11 को किससे गुना किया जाए कि 141 बन जाए, 11 को हम 13 से गुना करते हैं तो राइट, लेकिन 141 नहीं बनता, वहाँ पर तो बनता है 143। लेकिन हम 143 के अंदर 2 घटा दे तो फिर तो हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, हम 13 से तो गुना करेंगे, राइट, और 2 घटाएंगे। ये फॉर्मूला हमारे को यूज़ करना है नेक्स्ट के अंदर भी। तो हम क्या करें, 17 को भी क्या कर दे, फिर से 13 से गुना कर दे, 17 को भी हम फिर से 13 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 221। और 221 के अंदर हम क्या कर दे, 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 219, जो हमारे को ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक प्रतिशत वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा, यानी प्रतिशत के विपरीत पृष्ठ वाला हमें बताना है। आप ये देखो प्रतिशत है कहाँ पर, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आप ये देखो इसके अंदर प्रतिशत है कहाँ पर, प्रतिशत एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। प्रतिशत के विपरीत कौन है, प्लस माइनस हैशटैग, राइट, यहाँ पर @ और डॉट। तो आप इन दोनों आकृतियों के अंदर, इन जो बची हुई आकृति है इनके अंदर आप ये देखो कि हैशटैग, देखो हैशटैग मिल रहा है, @ मिल रहा है, राइट। तो इसका विपरीत पृष्ठ @ हो गया, वो एंड हो गया, राइट। प्लस माइनस मिल रहा है, डॉट मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब एंड यहाँ पर भी इसका क्या हो गया, विपरीत पृष्ठ। इसका मतलब दोनों में सेम है इसका विपरीत पृष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से करना है, आपको पता चल रहा होगा। अब देखो ये पासे वाला क्वेश्चन आ गया, इससे पहले सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिल ही गया आपको। अब आकृति वाला देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इसको देखते हैं एक बार।
निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है 3 में और एक असंगत, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। राइट, देखो आप देख पा रहे होंगे 1, 2 और 3, इन तीनों आकृतियों के अंदर देखो आप, ये क्या है, डबल डबल आकृति है, सेम सेम डबल डबल आकृति है। देखो ये सेम आकृति है, डबल है, देखो सेम आकृति है, डबल है, सेम आकृति है, डबल है। लेकिन इसके अंदर सेम आकृति है, डबल भी है, सेम आकृति है, डबल भी है, लेकिन एक छोटी है एक बड़ी है। और इन तीनों के अंदर क्या है, तीनों बराबर है, सेम आकृति है, डबल भी है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी बात लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि इक्वालिटी को, क्या बोल रहा है, इक्वालिटी को, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा करना है क्योंकि परीक्षा के अंदर में हमें समय कम मिलता है। राइट, इक्वालिटी को क्या लिख रहा है, 22, 8, 83, राइट, 22, 83, 26। चलो एक बार वहीं से करते हैं। देखो हम किसका पता करना है, हमें कूट रिसोर्स का, क्या बोल रहा है, रिसोर्स का कूट हमें पता करना है इनसे छाट कर। कैसे करेंगे, देखो आर का देखते हैं, आर इन दोनों में कहीं पर भी नहीं है, आर इन दोनों में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब आर तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल गया, चारों में 9 है, इसका मतलब आर का मतलब तो 9 है। अब ई कहाँ पर है, ई है, देखो इक्वालिटी में फर्स्ट नंबर पे है, इसका मतलब इक्वालिटी में या तो ई का 22 हो सकता है या 2 हो सकता है। राइट, देखो आप यहाँ पर या तो ई का 22 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो इसका मतलब 22 भी है और 2 भी है। 22 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक, पहला और तीसरा, यानी दूसरे और चौथे को तो यहाँ पे काट दो, पहले ऑप्शन को काट दो आप, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इनको काट दिया तो बच्चे की लड़ाई इनके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब हमारे को क्या करना है, एस का पता करना है, एस का पता है नहीं। राइट, तो ई को हम क्या कर लेते हैं, एक बार 2 ही लिख लेते हैं, 2 ही मान लेते हैं। राइट, 22 से नहीं मानते हैं। चलिए अब इसके बाद में क्या आता है, रिसोर्स के बाद में एस पता नहीं है हमें, ओ आता है, ओ हमारे को मिल रहा है, कहाँ पर है, कन्फर्म क्या है, कन्फर्म के अंदर क्या है, ओ सेकंड पोजीशन पे है। राइट, तो सेकंड पोजीशन पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अगर हम सी को 24 मान रहे हैं तो 6 आएगा, और सी को अगर हम क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। राइट, तो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो 6 कौन सी पोजीशन मिल रहा है, यानी हमारे को पता चल गया, हमारे को क्या पता चल गया कि 10 आ जाएगा एस का। तो अब क्या, अब लड़ाई किसके अंदर है, 6 और 3 के अंदर। राइट, 6 और 3 के अंदर 6 आएगा या 3 आएगा, तो ओ की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर ये आंसर कट हो गया, तो बच्चा कौन, कोई का माई का लाल, ये आपके आंसर को गलत नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राइट, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक सैनिटाइजर के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि 24% के लाभ में बदल जाती है। कैसे, देखो आप, एक सैनिटाइजर की बोतल है, वो क्या है, एक्स थी पहले उसकी कीमत, लेकिन उसको क्या है, वो कितने की हानि पर थी, वो कितने की हानि पर थी, 76%, यानी 26% का मतलब है 76% उसका मूल्य था एक्स का। अब उसका क्या बढ़कर कितना हो गया, 185 हो गया। राइट, उसका 185 हो गया और उसे कितने का लाभ हो गया, 24% का, यानी 124% हो गया। अब देखो आप, इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, 185 यानी उसका 100% निकालना है। उसका मूल्य कितना था, 185 को 100 से गुणा कर देंगे, और इन दोनों का अंतर कितना है, 76 से 124 का अंतर कितना है, 50 का अंतर है। इसका मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, 50% की बढ़ोतरी हुई, तभी तो 24% फ़ायदे में आया। ये जो भी बोतल थी, वो सैनिटाइजर बोतल 50% फ़ायदे में आई। राइट, 50% की बढ़ोतरी हुई, तभी तो 124% फ़ायदे में हुई। चलिए ये इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कर दिया, 5 दूनी 10। हम 185 को 2 से गुणा करते हैं तो 370 आंसर हमारा होता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए क्या बोल रहा है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, राइट। कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन। कॉर्नफ्लेक्स आप बोलोगे कॉर्नफ्लेक्स होता क्या है? कॉर्नफ्लेक्स होता है पॉपकॉर्न। बोल ही रहा है कॉर्नफ्लेक्स यानी पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, राइट। तो इसका मतलब पॉपकॉर्न भी एक अलग चीज़ है, जीरा भी अलग चीज़ है और बैंगन भी एक अलग चीज़ है, तीनों अलग चीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे को दूसरा ही सही देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ ज़्यादा समय के क्वेश्चन होते नहीं है, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर इतने लग जाते होंगे कि उसके अंदर 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाए, वरना ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर लॉजिकल दिमाग आपका यूज करते हो तो अच्छी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन को हल निकाल सकते हैं। अब देखो ये आकृति है कुछ, इसके अंदर क्या कर रहा है, देखो आकृति सेम कर रहा है, पहली से दूसरी बन रही है ना, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, आकृति सेम है लेकिन जो ये चिन्ह है ना बीच वाला, ये उल्टा कर दिया, ये इन दोनों के बीच में हेर फेर कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, राइट। इस सेकंड वाली के अंदर भी देख लो, ये दोनों सेम है आकृति बार वाली, लेकिन बीच वाला जो चिन्ह है इसको उल्टा कर दिया, राइट। तो अब इसके अंदर भी क्या होगा, इससे ये आकृति बनेगी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे बन जाएगी, देखो ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगी, लेकिन ये चिन्ह है ना, चिन्ह वो क्या हो जाएगा, देखो आप कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा जो हमारे को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। चलिए साथियों, मेरे को तो अभी तक इस पेपर के अंदर आकृति वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आया है और सीरीज वाले क्वेश्चन आए हैं। अब देखो आकृति का फिर से आकृति के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो कौन सी आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो आप देखो ये क्या है, चिन्ह, ये क्या है, चिन्ह। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करने पर देखते हैं हम क्या है। ये चिन्ह देखो आप, ये चिन्ह क्या है, दूसरी वाली आकृति में उल्टा हो गया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर उल्टा हो गया, तो राइट इसके अंदर कुछ इस प्रकार से, ये राइट कुछ इस प्रकार से है, तो ये इसके अंदर कैसे हो जाएगा, इसके अंदर कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जो ये कुछ नहीं कर रहा, आकृति सेम का सेम कर रहा है, जो ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह बदल रहा है बस इनका। देखो यहाँ पर है ना, तो ये निचले वाले स्तर पर आ गया, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर चला जाएगा, आकृति वैसी की वैसी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए समीकरण में संतुष्ट करने के लिए, दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे में से प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो ये है। अब इसके अंदर तो हमारे को क्या है, दो चिन्ह बदलने हैं, तो हमारा आंसर ये 51 आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई। हमारे को तो ये आंसर दिया है, हम तो सीधे सीधे कर लेंगे अब तो, लेकिन हमारे को एग्जाम में है ना इन सबको उठा के एक बार चेक करना है। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लग सकता है आपको, मैं आपको पहले बता दूं। तो हमको तो क्या है, हम तो क्या है कि सीधा सा करके देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे को तो आंसर पता है। फर्स्ट है तो माइनस और प्लस को चेंज करके देख लेते हैं। 341 भाग 11, राइट। माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस, राइट, गुणा 8, और प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, -100 बराबर 51, राइट। हम 341 के अंदर भाग देते हैं 11 का, तो 11 × 33, राइट, और 11 एकम 11, 31 कितना हो गया, प्लस 15 को हम 8 से गुणा करते हैं। 15 को हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 15 × 45, 15 × 4 7, 15 × 5 75, 15 × 6 90, 15 × 7 100, 15 × 8 130, राइट। 30 को हम 15 × 7 100, 15 × 6 90, 15 × 6 90, 15 × 5 100, 15 × 6 15 × 7 105, 15 × 8 120, सॉरी 120, सॉरी वो क्या है, मिस्टेक हो गई थी। 15 × 8 120 और -100, राइट। तो कितना हो जाएगा, 51। 120 के अंदर हम 100 घटाते हैं तो कितना बच जाता है हमारे को, 20 बच जाता है। और 31 के अंदर हम 20 जोड़ दें, 31 के अंदर हम 20 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जो बिल्कुल अपना राइट सही करता है ऑप्शन नंबर ए को। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक अगले वीडियो में। चलिए
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे बोलने की इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आप धीरे अगर कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी मेरे हिसाब से, तो मैं मानता हूँ। शुरुआत में दिक्कत आती है तो आप मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा कर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।